ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद पाकिस्तानियों का हाल बेहाल ही है और साथ ही साथ उनका जो हाल है फटे ढोल जैसा हो चुका है। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि लगे हाथों गंगा जी में हाथ धो लिया जाए और लगे हाथों अब ऑपरेशन बॉलीवुड भी चला दिया जाए कि जो यहाँ पे गंदगी है, जो यहाँ पे गंद मचाए हुए हैं, उनको भी यहाँ पर सफा कर दिया जाए। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर पहलगाम अटैक हो या फिर पहले की ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हमारे देश के लिए दुखदाई थी, एक आध एक्टर्स को छोड़कर कोई कमेंट या अपनी प्रतिक्रिया कोई इस पर नहीं देता है। अरे आपको सिर्फ फिल्मों में आर्मी की ड्रेस पहनने से आप हीरो नहीं बन जाते भाई, ध्यान रखो। अगर आपको सीख लेनी है, हीरो बनने का शौक है, तो अपने विश्वनाथ पाटेकर से सीखिए, यानी कि नाना पाटेकर से सीखिए। आपको पता है 1999 में जब एलओसी करगिल वॉर स्टार्ट हुआ था, तब वहाँ पर नाना पाटेकर ने एज ए सोल्जर वहाँ पर जाकर वर्क किया था, देश की सेवा की थी। और वहाँ पर जाने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब उनको पता चला कि वहाँ वॉर स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर तैनात आर्मी ऑफिसर के पास कॉल किया और बोले, मैं नाना बोलता है, मेरे को देश की सेवा करनी है, मुझे भी लड़ना है बॉर्डर पर आकर। तो उन्होंने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको हाई लेवल कमीशन से बात करनी होगी। तब उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से बात करी, तो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि यहाँ पर आना बहुत आसान नहीं है, यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बंदूक चलाना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तब नाना ने बोला कि मैंने ट्रेनिंग ली हुई है बंदूक चलाने की और भी सब हथियारों को चलाने की। क्योंकि उनकी मूवी आई थी 1988 में, एक प्रहार। तब उन्होंने उस मूवी में जो आर्मी का रोल किया था, उसको करने के लिए बाकायदा 3 साल का उन्होंने आर्मी या कमांडो का ट्रेनिंग लिया था। तब उन्होंने बोला मुझे ये करना है, और वो गए और उन्होंने देश की सेवा की। और एक चीज़ और, जब वो गए थे बॉर्डर पर तो वो लगभग 76 केजी के थे, और जब वो आपस आए युद्ध के बाद तो लगभग उनका वेट जो है 18 से 20 किलो कम हो चुका था, यानी कि 56 या 58 के आसपास उनका वेट रह चुका था। ये होता है जज्बा, देश सेवा करने की। सीख लेनी है तो नाना पाटेकर से।